और चलिए अब बात करते हैं शारदीय नवरात्रि की। तो आज शारदीय नवरात्रा का 9वां दिन है और नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। तो वहीं मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, भक्तों की कतारें हैं और जय माता दी की गूंज जो है वो हर तरफ सुनाई पड़ रही है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को भय और रोग से छुटकारा मिलता है। नवमी के दिन कन्या पूजन करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है और ऐसा करने से भक्तों पर मां दुर्गा की कृपा बनी रहती है। मां को आदि शक्ति भगवती के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि मां सिद्धिदात्री की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से भक्तों को सिद्धि और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन होने के चलते दोनों ही दिन का कन्या पूजन जो है वो एक ही दिन अलग अलग मुहूर्त में किया जाएगा। और हमारे साथ छोटे काशी से सहयोगी दीपक गोयल लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। दीपक, आज नवरात्रि में अष्टमी और नवमी जो है वो एक ही दिन पड़ रही है, यानी कि आज ही अष्टमी भी और आज ही नवमी भी बनाई जा रही है। अब आज के इस खास अवसर पर किस तरीके से मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा है, आप कौन से मंदिर में मौजूद है और वहां पर आज के शुभ दिन मां का किस तरीके से श्रृंगार किया गया है, जरा तस्वीरें दिखाइए, भक्तों से भी बात कीजिए। देखिए, आज दो शक्ति के रूपों की भक्ति का दिन है और आज महागौरी और सिद्धिदात्री यानी कि अष्टमी और नवमी का दिन है और महागौरी और सिद्धिदात्री दोनों ही अलग अलग स्वरूप जो शक्तियां हैं उनकी भक्ति में जो भक्त हैं वो डूबते हुए नजर आ रहे हैं। आज वैसे शारदीय नवरात्रा का समापन है और कल दशहरा है, यानी कि जो अहंकारी रावण है उसका कह सकते हैं कि अहंकार है वो चूर चूर होगा। लेकिन आज सुबह से जो भक्त हैं वो घरों से लेकर मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं, विधि विधान से माँ गौरी की और सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ये मंदिर जो है ये पंचवटी स्थित माँ वैष्णो देवी माता मंदिर है, जहाँ माता रानी का विशेष श्रृंगार, विशेष अलंकार और विशेष सजावट है इस मंदिर में की गई है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर आरती हुई थी और आरती के बाद में जो बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि माँ गौरी का जो गौण वर्ण है इनकी उपमा शक, चंद्र वह कुंद के फूल से दी गई है और इनकी आयु करीब 8 साल बताई गई है और इनके सभी जो आभूषण हैं वो श्वेत हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। और वही आपको तस्वीरें भी नज़र आ रही है किस तरीके से उनका कह सकते हैं कि उनकी पूरा मुखारबिंद है या उनकी जो तस्वीरें हैं उनकी जो प्रतिमा है जो कह सकते हैं वो पूरी श्वेतांबर धरा की तरह नज़र आ रही है और जो भक्त हैं वो भक्ति के अंदर डूबे हुए नज़र आ रहे हैं। ये जयपुर के माँ वैष्णो देवी माता टेम्पल की तस्वीरें हैं और इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है कि माँ गौरी की 4 भुजाएं हैं, इनका वाहन वृषभ है और इनका ऊपर वाला दाहिनी हाथ अभय मुद्रा के नीचे हाथ में त्रिशूल है, ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे वाला जो हाथ है उसके अंदर ये कह सकते हैं कि देखिए पट बंद हो चुके हैं। लेकिन इतना जरूर है कि आज महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना है यहाँ पर हो रही है। इनके जो पुजारी हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि आज शिला माता मंदिर से लेकर कह सकते हैं कि राजेश्वर मंदिर हो, दुर्गा माता मंदिर दुर्गापुरा स्थित हो या राजा पार्क स्थित पंचवटी वैष्णो देवी माता मंदिर हो, जहाँ अलग अलग स्वरूपों के अंदर जब 3 अक्टूबर से जब शारदीय नवरात्रा की शुरुआत हुई थी तभी से छोटी काशी सहित आता पूरे प्रदेश और देश भर में माँ की दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है, विधि विधान के साथ हो रही है। और साथ में कह सकते हैं कि जो पट, हालांकि देखिए पट यहाँ पर बंद हो चुके हैं लेकिन इतना जरूर है कि अब से कुछ देर बाद में भगवान माता रानी की जब भोग लगेगा उसके बाद में वो पट है वो खुलेंगे और जो भक्त हैं वो यहाँ पर दर्शन कर पाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि आज घरों में कन्याओं का पूजन होगा, बटुकों का पूजन होगा, कोई दीपक लेकर हाथ में मंदिरों में पहुँच रहा है तो कोई पूजा की थाली हाथ में लेकर मंदिरों में पहुँच रहा है और माँ शेरावाली से एक ही अरदास कर रहा है कि माँ शेरावाली उनके जीवन में जो
मनोकामना वो लेकर आए हैं वो यहाँ पर पूरी करें। महाअष्टमी 12 बजे तक है, उसके बाद में नवमी यानी कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना है वो की जाएगी। महाअष्टमी यानी अष्टमी का दिन है तो सुबह 12 बजे तक अष्टमी है और अष्टमी के दिन महागौरी का जो वर्णन किया गया है, महागौरी की जो पूजा है यानी कि दो शक्तियों की जो पीठ दो के रूपों की आज पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। महाआरती का आयोजन होगा, उसके बाद में शारदीय नवरात्र का आज समापन हो जाएगा, हवन होगा और अलग अलग मंदिरों के अंदर जो निशा पूजन की एक जो परंपरा आमेर के शिला माता मंदिर में चली आ रही है वो यहाँ पर वहाँ होगा। तो आमेर की शिला माता मंदिर जो कि कह सकते हैं कि एक कच्छवा वंश की जो आराध्या रही है उनकी पूजा अर्चना के लिए पूर्ण राज परिवार सदस्य तो जाते ही हैं, लेकिन इतना ही नहीं आम से लेकर खास भी वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ माता रानी को जो पूर्ण राज परिवार के सदस्यों की तरफ से जो पोशाक धारण कराई जाती है वही पोशाक में माँ अपने भक्तों को दर्शन देती है। जयपुर के अंदर जो अलग अलग कह सकते हैं कि मंदिर हैं उनकी अलग अलग परंपराएं हैं। जयपुर का ये राजापारक स्थित जो मंदिर है पंचवटी सर्किल पर माँ वैष्णो देवी माता मंदिर, यहाँ जब व्यक्ति इसके आगे से निकलता है तो दरबार में हाजिरी जरूर लेकर लगाकर निकलता है और यही कारण है कि आज इस मंदिर में आस्था का जो कारवा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल दीपक, क्योंकि आज एक तो दिन ही ऐसा है कि आस्था का जो कारवा है वो आज दिन भर इसी तरीके से रैला भक्तों का लगा रहेगा मंदिरों पे माता के आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि आज नवरात्रि का अंतिम दिन है। ऐसे में दीपक, अगर वहां पर आसपास भक्त हैं तो जरा उनसे जानने की कोशिश कीजिएगा कि आज का दिन जो है माता की विदाई का भी एक तरीके से, तो कैसे वो माता को प्रसन्न कर रही हैं, उनकी विदाई से पहले किस तरीके से उनकी पूजा अर्चना की जा रही है, जरा बात करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर पंडित जी हो तो उनसे आज के जो शुभ योग बन रहे हैं, क्या नक्षत्र है, उसके बारे में जरा जानने की कोशिश कीजिएगा। दीपक, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, तो ये जयपुर से लाइव तस्वीरें हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे हैं।